हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का मॉडल सेट 3 को देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने 2 सेट अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के एग्ज़ाम में सारा प्रश्न दोस्तों यहीं से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आपको एक भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, सारे के सारे वीडियो को आपको अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है दोस्तों, जैक बोर्ड की तरफ से कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये आपका कोई फिक्स नहीं किया गया है। अभी आपको मान के चलना है कि 40 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इसी हिसाब से आप लोगों को अभी एग्जाम का तैयारी करना है। अभी कोई फिक्स नहीं किया गया है कि 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। ये आपका 2025 में हो सकता है। ठीक है, अभी आपका ये होने का कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्वामी दयाराम साहनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। हड़प्पा का खोज जो किया गया था दोस्तों, ये आपका स्वामी दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर यहीं पे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो मतलब मोहनजोदड़ो को खोज किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये आपका 1921 में किया गया था हड़प्पा का खोज, और आपका मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? 4 का, 8 का, 16 का, 2 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 16 का। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये दोस्तों आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी। ठीक है, अधिकतर लोग यहाँ पे सिंधु नदी मार देते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हड़प्पा है ये आपका पाकिस्तान में है और सिंधु नदी भी आपका पाकिस्तान में। ठीक है, इसीलिए कई लोग मानते हैं कि हड़प्पा जो है वह सिंधु नदी के किनारे। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, जो हड़प्पा है ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आपको सिंधु नदी नहीं मारना है, आपको रावी नदी मारना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ मिले हैं? ये दोस्तों इस मॉडल सेट का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे देखिए छठा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा दोस्तों मांडा थी। ठीक है, और जो दक्षिणी सीमा थी ये आपका दायमाबाद थी। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शहद का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न, हड़प्पाई लोग नीना लाजवाब मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल आपका 100% पूछा जाएगा 2024 के एग्जाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुत्तोगोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस मॉडल सेट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? जो मौर्य काल था दोस्तों उसमें कौन सा लिपि का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो ये आपका 13वें शिलालेख में मिलता है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस मॉडल सेट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खारवेल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? तो ये दोस्तों आपका 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्यान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है,
इंडिका के रचयिता कौन थे? तो इंडिका के रचयिता दोस्तों मैगस्थनीज थे। ठीक है, कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस मॉडल सेट का। ये प्रश्न आपका 2024 के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न, 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट विहद्रथ का वध किसने किया था? जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था दोस्तों ये आपका विहद्रथ था। ठीक है, इसको जो है वह किसने मारा था, किसने वध किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे देखिए 21वां नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? ये दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर या फिर श्रावस्ती। आगे देखिए 22वां नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ये दोस्तों 1707 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? नेपाल से, चीन से, भारत से, श्रीलंका से? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? तो ये आपका सूत पिटक में संकलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों अकबर की मृत्यु कब हुई थी? ये आपका 1605 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में हुई थी। और इसका जन्म दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि अकबर का जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका श्रावस्ती। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे दोस्तों ये सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले किस स्थान पर उपदेश दिए थे? तो कहाँ पे? सारनाथ में, और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसको दोस्तों दिनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 29वां नंबर प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बहमनी राज्य से। ठीक है, बहमनी राज्य से विजयनगर का जो है वह संघर्ष हमेशा चलता रहा था। जब तक कि दोस्तों विजयनगर का स्थापना हुआ था और जब समाप्त हुआ था, इनके बीच में लगातार आपका बहमनी राज्य से संघर्ष होता रहता था। ठीक है, विजयनगर और बहमनी राज्य से। आगे देखिए 21वां नंबर प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे सारा ऑप्शन गलत लग रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवराय। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका देवराय द्वितीय। ठीक है, ये आपका यहाँ पे द्वितीय नहीं होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देवराय यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आंसर 1। ठीक है, देवराय 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 32वां नंबर प्रश्न है, विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया? ये भी दोस्तों इस मॉडल सेट का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंपा देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका तंजावुर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, अकबर का शासनकाल क्या था? ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए 36वां नंबर प्रश्न है, तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, अकबर। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? ये दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, इसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, चांदनी चौक दिल्ली का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांआरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो ये आपका मगध में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लिच्छवी। ठीक है, जो विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह कौन सा महाजनपद में मिलता है? तो लिच्छवी में मिलता है। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 40वां नंबर प्रश्न, ये आपका लास्ट प्रश्न है, बुद्ध की मानवकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गंधार कला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा गंधार कला। ठीक है, क्या हो जाएगा? गंधार कला। ठीक है, ये था दोस्तों मॉडल सेट 3 जिसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया। मैंने दोस्तों आप लोगों को 3 प्रश्न दिया है, तीनों का आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है कि तीनों का आंसर क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।